बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा होगा किंगडम एनिमिलिया के क्लासिफिकेशन के हवाले से कि एनिमल्स को हम किस तरीके से या किंगडम एनिमिलिया को हम कैसे डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। आते हैं किंगडम एनिमिलिया की क्लासिफिकेशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, डिजाइन किया है, इसको आप लोग गौर से देखें और इसको फॉलो कर लें। तो किंगडम एनिमिलिया यानी जितनी भी जानवर हैं, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ सेलुलर बेसिस पे या सेलुलर कंपोजिशन पे जानदारों के या जानवरों के कितने ग्रुप्स हैं? 3, जिसमें से एक ग्रुप का नाम रखा जाता है प्रोटोजोआ, एक का नाम रखा जाता है पैराजोआ और एक ग्रुप है हमारे साथ वी कॉल देम द मेटाजोआ। इसमें आप लोगों ने देखा कि प्रोटोजोआ वो एनिमल्स थे जिनकी बॉडी बनी है जस्ट सेलुलर कंपोजिशन के बेस पे एक सेल से, वी कॉल देम द यूनिसेलुलर एनिमल्स। इसके मुकाबले में पैराजोआ वो सिंपल मल्टीसेलुलर थे जिनमें टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इसके लिए आप लोग मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं। पैराजोआ मीन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे साथ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन से? सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स इसमें आते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल बिलोंग करते हैं द ग्रुप मेटाजोआ से। यहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी होंगे, यानी टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन, आर्गन का बनना, सिस्टम का बनना मेटाजोआ में पाया जाता है। अगर आप लोग इनका एक एक एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यहाँ पे हमारे साथ द नॉन एग्जाम्पल एमेबा और जो सिंपल मल्टी सेलुलर है इसमें से हम एक फाइलम लेते हैं जिसका नाम है फाइलम पोरेफ्रा, फाइलम पोरेफ्रा। जबकि ऑल फाइलम सिवाय पोरेफ्रा के इस सारे के सारे यूकैरियोट्स भी हैं और सारे के सारे मेटाजोन भी हैं। ऑल फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं, ऑल फाइलम के मेंबर्स हमारे साथ मेटाजोन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर से बिलोंग करने वाले। अच्छा, अब हमारे साथ प्रोटोजोन्स एक सेल वाले वन सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके मुकाबले में पैराजोआ जो सिंपल मल्टीसेलुलर पोरेफ्रा यहाँ पे चली गई, तो बाकी फाइलम जो है उनको कुछ यूं तकसीम किया गया है। अगर हम यहाँ पे गौर कर लें, जो मेटाजोन्स हैं या मेटाजोआ हैं, इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया जा चुका है, जिसमें से एक क्लास का नाम है रेडिएटा या रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स और एक क्लास है बाइलेट्रिया या बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। अगर रेडिएटा और बाइलेट्रिया का टॉपिक आप लोगों ने क्लियर करना हो तो लेक्चर नंबर 3 एनिमल डाइवर्सिटी का देख लें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ पे अगर हम रेडिएटर के मेंबर्स को देखें, एक डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक से मुराद इनकी बॉडी 2 लेयर से बनी है, जो इनके प्रिमिटिव जर्म लेयर होते हैं, जिनमें से एक का नाम एक्टोडर्म रखा जाता है और एक का नाम एंडोडर्म रखा जाता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में आज यानी डर्म्स नहीं पाए जाते या लेयर्स नहीं पाए जाते, ये लेयर्स इनके कौन से स्टेज में थे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 लेयर्स हो उनको डिप्लोब्लास्टिक, और जिनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स हो, कौन सी 3 लेयर्स? यही एक्टोडर्म, और इसके साथ साथ नॉट ओनली द एक्टो, यू कैन राइट हियर इनका एंडोडर्म भी होता है, और इन 2 डर्म के दरमियान इनका मीजोडर्म रीजन भी पाया जाता है। तो 3 प्रिमिटिव जर्म लेयर रखने वाले बाइलेट्रिया से बिलोंग करने वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। ये जो हमारे साथ क्लास रेडिएटा है, इस रेडिएटा की एग्जाम्पल को अगर हम लेना चाहें, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल में यानी बाकी क्लासिफिकेशन से एक्सक्लूड होगा, यहाँ से बिलोंग करता है, वो है हमारे साथ सारे के सारे मेंबर्स फाइलम सेलेंट्रेटा से बिलोंग करने वाले। तो फाइलम सेलेंट्रेटा के जितनी भी मेंबर्स हैं ये रेडिएटा और डिप्लोब्लास्टिक नेचर रखती है। आते हैं बाइलेट्रिया की तरफ। बाइलेट्रिया मीन जिनके बॉडी के 2 इक्वल पार्ट्स हम बना सकते हैं। ये जो रेडिएटा के मुकाबले में बाइलेट्रिया है,
इनको हम 3 कैटेगरी में ले जा सकते हैं। एक को एसेलोमेट, सेकंड को सीडोसेलोमेट और थर्ड को सेलोमेट का नाम दिया जाता है, जिसमें से इनका लेक्चर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो वीडियो होगी, वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा। आते हैं एसेलोमेट मीन जो सिलोम नहीं रखते। सिलोम मीन बॉडी कैविटी। कैविटी से मुराद द हॉलो स्पेस सराउंडिंग बाय मेम्ब्रेन्स। इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। जो वर्ड यूज है ए से मुराद एब्सेंट, इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस एक फाइलम है जिनसे कुछ मेंबर बिलोंग करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा लिवर फ्लू का, या लिवर फ्लू के अलावा हमारे साथ प्लेनीरिया है। ये हमारे साथ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस से बिलोंग करने वाले एसेलोमेट्स हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम आ जाएं, एक क्लास हमारे साथ सीडोसेलोमेट है। एज द वर्ड सीडो मीन फॉल्स, सेलो मीन कैविटी, यानी इनकी इतनी ओरिजिनल कैविटी हम नहीं कह सकते, लेकिन फॉल्स कैविटी है। हमारे साथ एक फाइलम है जिसका नाम है फाइलम एशेलिमेंथस, जिसमें से 5 सब क्लासेस, उनमें से एक बिलोंग करता है नेमाटोडा। तो बेसिकली हम फाइलम नेमाटोडा या एशेलिमेंथस एक ही नाम रख लेते हैं। इसके मुकाबले में जो सिलोम रखते हैं ट्रू ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें वेल डेवलप क्या हो, बॉडी कैविटी मौजूद हो। इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर जाते हैं। एक वो जिनमें मेसोडर्म सिंगल सेल से बना हो, यहां पे सिलोम जो हो यानी बॉडी कैविटी इनकी बनी हो, कहां से, पाउचेस से, यानी कुछ सेल पिंच ऑफ होते हैं, कट ऑफ होके, एंडोडर्म से कट ऑफ होके कैविटी बनाए, ऐसे को नाम हम देते हैं किसका, सिलोमेट का। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिलोम रखते हैं, ये कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के, जिसमें से एक टाइप की जो मेसोडर्म है वो सिंगल सेल से बनी होती है, जबकि यहां पे अगर हम देखें सिलो एंडोडर्म से कुछ सेल पिंच ऑफ होके बना लेती है। अगर हम मेसोडर्म से सिंगल सेल बनी हो, बॉडी कैविटी रखने वाले हो, तो 3 फाइलम अगर आप गौर कर ली, एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये बिलोंग करते हैं सेलोमेट में। कौन से ग्रुप से, मेसोडर्म ओरिजिनेट होता है इनका सिंगल सेल। वो एनिमल्स जिनकी बॉडी कैविटी यानी सेलोमेट है, जिनकी बॉडी कैविटी के जो सेल्स थे वो एंडोडर्म से कट ऑफ होके, पिंच ऑफ होके इन्होंने कैविटी बनाई और ट्रू कैविटी बनाई। तो ट्रू कैविटी वाले ऑर्गेनिजम्स को हम मजीद 2 क्लासेस में ले जाते हैं। एक का नाम रखा जाता है कि नोकॉर्ड यानी नोटोकॉर्ड, जिनमें नोटोकॉर्ड ना हो। नोटोकॉर्ड हम कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स में पढ़ेंगे, यानी रीढ़ की हड्डी प्रिमिटिव स्टेज में जो होती है उसको हम नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं। कुछ में नोटोकॉर्ड नहीं होता। अगर गौर से देखा जाए, कुछ में नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज अ स्टिफ रॉड which support the embryo। एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए एक सख्त रॉड जैसा शक्ल होता है, जिसको हम नाम देते हैं नोटोकॉर्ड। मेसोडर्म से बनता है, मेसोडर्म लेयर से एक सलाखनुमा समझ लें, एक सख्त किस्म का यानी सपोर्टिंग समझ लें कि वो बन जाता है। वी कॉल देम द नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट हो उनको डिवाइड किया जाता है 2 क्लासेस में। एक का नाम है प्रोटोकॉर्डेटा, एक का नाम है वर्टिब्रेटा। एक का नाम प्रोटोकॉर्डेटा यानी कॉर्डेट में से प्रो प्रिमिटिव, और एक है वर्टिब्रेटा जिससे हम भी बिलोंग करते हैं। एक प्रोटोकॉर्डेटा की मजीद 2 क्लासेस, एक का नाम है एकाइनोडर्मेटा, क्या नाम है, एकाइनोडर्म्स या एकाइनोडर्मेटा, और एक का नाम है हेमिकॉर्डेटा। अब वर्टिब्रेट जो हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा कि वर्टिब्रेट्स हमारे साथ 5 सब क्लासेस में डिवाइड की जाती हैं, जिसमें से एक का नाम है पाइसेस विच वी कॉल फिश या फिशेस। इस पाइसेस को क्या नाम दिया जाता है, फिशेस का। सेकंड है एम्फीबिया जो खुश्की और पानी में रहने वाले, रेप्टाइल्स रेंगने वाले, एविस या बर्ड्स हवा में उड़ने वाले, और इसकी भी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेमालिया दूध देने वाले और बच्चों को जन्म देने वाले। ये हमारे साथ 5 क्लासेस जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, सारे के सारे वर्टिब्रेटा से बिलोंग करते हैं। मीन के इनमें वेल डेवलप बैकबोन होती है। इनमें पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड था, आज नोटोकॉर्ड नहीं है, बल्कि आज इनका नोटोकॉर्ड चेंज होके क्या बनाया है, व्हाट वी कॉल देम द वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड चेंज होके वर्टिब्रल कॉलम बनाई, ऐसे मेंबर को नाम दिया जाता है वर्टिब्रेट्स, और क्लास का नाम रखा जाता है वर्टिब्रेटा का।
अगर इस मुकम्मल यानी जो चार्ट है इसको आप लोग समराइज कर लें तो सारे फाइलम इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनमें क्लासिफिकेशन इनकी इजीली हो गई। अगर गौर से देखा जाए फाइलम पोरेफ्रा बिलोंग करता है सिंपल मल्टीसेलुलर टू एनिमल किंगडम के किस ग्रुप से बिलोंग करता है? पैराजोआ से। अगर हम आ जाएं फाइलम सेलेंट्रेटा की तरफ तो सेलेंट्रेटा डिप्लोप्लास्टिक क्लास रेडिएटा का मेंबर मेटाजोआ एनिमल से बिलोंग करता है। इसके मुकाबले में अगर हम एसेलोमेट को देखें तो प्लेटीहेलमिंथस ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक है, एशियलिमेंथस ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक है और बाइलेट्रिया है। और सेलोमेट से बिलोंग करने वाले जितनी भी मेंबर्स हैं, एनेलिडा हो, मोलस्का हो, आर्थ्रोपोडा हो, एकाइनोडर्मेटा हो, हेमिकोडेटा हो, मेमालिया हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियन हो, पाइसिस हो, ये सारे के सारे आएंगे किसमें? जिनमें नोटोकॉर्ड होता है। और यहाँ पे मेन क्लासिफिकेशन का यहाँ पे क्लास इनको सेलोमेट कहलाते हैं। अब हम मजीद क्लासिफाई करेंगे और देखेंगे और इसके बारे में डिटेल से कि सेलोमेट, सीडोसेलोमेट और एसेलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं।